The given polynomial condition that given that one root is equal to half the sum of the remaining roots. मान लो कि अगर तीन रूट्स अल्फा बीटा गामा है, अल्फा बीटा गामा, वन रूट मान लो कि ये बीटा है, इज इक्वल टू हाफ द सम ऑफ अल्फा प्लस गामा बाई 2. ये गिवन कंडीशन. इसका मतलब ये है कि अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करा 2 बीटा इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा, मतलब ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है, ये उसी वक्त होता है जब अल्फा बीटा गामा आर इन एपी. अल्फा बीटा गामा कहाँ पर है? एपी में है. एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. तो ये अल्फा बीटा गामा एपी में, तो घूम फिर के बात वहीं जा रही है. तो बात को फिरा दिया असल में. उसको कहना चाहिए कि रूट्स इन एपी, पर सीधा नहीं बोला, फिरा के बोला, तो कंफ्यूज नहीं होना अपन. तो किसमें है क्वेश्चन? ये एपी में ही है. आई है बात समझ में? आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं. इसको अगर अल्फा बीटा गामा अगर एपी में है, अगर अल्फा बीटा गामा 6 रूट्स एपी में है, मतलब ये है कि 2 बीटा इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा. ये एपी का असल में फॉर्मूला ही है. तो वही फॉर्मूला बन रहा समझो यहाँ पर. तो रूट्स किस में? एपी में. चलिए सर प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं. सो नाउ अल्फा ए माइनस डी ए प्लस डी, तीन रूट्स लेंगे अपन. क्या क्या लेंगे? ए माइनस डी ए प्लस. वही पुरानी कहानी रिपीट करेंगे. तो क्या बन जाएगा सर? ये इसका नाम क्या देंगे अपन? अल्फा बीटा गामा. S1 का फॉर्मूला क्या है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए. S1 और S2 S3 तीन दो ही यूज करने वाले हैं. ठीक है सर. ये A है, B है, C है, B है. तो S1 क्या बनेगा? अल्फा की वैल्यू क्या है सर? A माइनस डी प्लस ए प्लस डी माइनस फॉर्मूले का. B क्या है सर? A क्या है सर? ए टी माइनस डी प्लस डी ए प्लस ए किसके बराबर होगा ये? अच्छा सर इसको 9 के टेबल से कैंसिल कर सकते हैं ना? क्या बनेगा? 9 9 का, तो ये बन जाएगा 9/2. तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 1 सा 3 सा. तो ए की वैल्यू क्या आएंगी? ये आ गया सर. ठीक है सर. नाउ आई विल यूज S3 का फॉर्मूला क्या है? अल्फा बीटा गामा माइनस बी बाई ए. ये S3 का फॉर्मूला और ये S1. ये याद रखना चाहिए आपको. ये दो ही यूज करने वाले, S2 यूज नहीं होता. मैं ऑलरेडी लास्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर चुका हूँ. ठीक है सर. अल्फा की वैल्यू क्या है? माइनस फॉर्मूले का. डी क्या है सर? ए क्या है सर? ए. तो ये ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी क्या बन जाएगा? 6 3 सा 6 10 माइनस 10/3. ठीक है. ये दोनों ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो जाएंगे. सर ए की वैल्यू क्या है? यहाँ रखेंगे -3/2 और ये बन जाएगा क्लियर. माइनस माइनस क्या हो जाएगा? तो ये 3/2 वहां जाके क्या बनेगा? 2/3. माइनस कैंसिल हो गया. ये 3/2 जाके क्या बनेगा? 2/3. ये क्या बनेगा सर विथिन ब्रैकेट वाला? 9/4 माइनस डी स्क्वायर 10/3 इंटू 2/3. ठीक है. हाँ सर इस पे से. तो दिस विल बिकम
माइनस डी स्क्वायर 20 बाई 3 सा 9 प्लस 9/4 वहां जाकर -9/4। ठीक है सर, तो ये बन जाएगा 9 4 सा 30 4 20 सा 9 9 सा 18। सो माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1/, तो डी की वैल्यू क्या आएंगी, तो डी की वैल्यू प्लस और -1/, केस 1 केस 2 करेंगे इसमें, केस 1 में प्लस लेंगे, केस 2 में माइनस लेंगे। ठीक है, सो केस 1 ए की वैल्यू क्या है सर हमको -3/2, डी की वैल्यू एक बार प्लस लेंगे सर, तो ये क्या आंसर बनेगा इसका, a माइनस डी, ए प्लस डी, ए क्या है माइनस डी क्या है, ए क्या है ए डी, सिंप्लीफाई करें, इसका एलसीएम क्या आएगा 6, 2 के टेबल में 6 कब आएगा 3 से, वो 3 को ऊपर इंटू करो, 3 जा 6 के टेबल में 6 कब आएगा 1, 6 2 के टेबल में 6 कब आएगा 3 से, 3 जा 6 के टेबल में 6 कब आएगा 1, 1 1 जा, so this will become -10/6 -3/2 -8/6 -5/3 -3/2 -4/3 is the answer. Case 1. Now case 2. केस 2 में ए वैल्यू वही रहेगी -3/2, डी की वैल्यू क्यों क्या लूंगा -1/6, -1/6 थोड़ा हट, यही फॉर्मूला यहां पर भी यूज करेंगे हम, ए की वैल्यू -3/2 माइनस फॉर्मूले का डी क्या है कॉमा, ए क्या है -3/2, ए प्लस डी प्लस 6, इसका उल्टा ही बनेगा यहाँ पर, और कुछ भी नहीं बनेगा। कर लेते फॉर्मेलिटीज के लिए, भाई बोर्ड है लिखना पड़ेगा यहाँ पर, आपको सब पहले से पता है तब भी लिखना पड़ेगा। ये बनेगा -3/2 -1/6, एलसीएम क्या आएगा 6, 3 2 का टेबल में 6 कब आएगा 3 से, 3 जा 9 प्लस 1 -3/2 6 -9 -1 -8/6 -3/2 क्या आएगा -4/3। अच्छा फिर कहा ना, तो कंफ्यूज ना होना, बहरहाल इतना करेंगे। ये इसलिए हमको करना पड़ेगा LAQA, चिपके 7 मार्क्स नहीं है तो हम थोड़ा एक्स्ट्रा रखने को लिखना पड़ेगा अपनी तरफ से, डेफिनेटली विल गेट 7 मार्क्स। जल्दी करो कॉपी।